आइए, दादा को प्रणाम करता हूँ, कैलकुलेशन में लगे हैं। पसंद नहीं करता, लेकिन हिंदी के अधिकारी के बारे में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इस हिंदी के चक्कर में दीदी मेरे घर की पूरी अंग्रेजी खराब हो गई। इस कार्यक्रम के लिए आना था, दोपहर में मेरी ट्रेन थी साहब, और मैं दोपहर में जैसे ऑफिस निपटा के घर आया, आधे दिन की छुट्टी लेकर, मैंने पत्नी से कहा मुझे जल्दी से खाना दे दो, बुरहानपुर जाना है। वो खाना लेकर आई, दोपहर का समय था साहब, थाली सरका दी, बोले लो खाना खा लो। मैंने कहा ये कौन सा खाना दे रही है, लंच कर लो बोले। मैंने कहा भगवान देखो, अंग्रेजी नहीं आती तो मत बोला करो, दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं, रात के खाने को डिनर बोलते हैं। बोले चुपचाप खा लो, रात ही का है। अरे मैंने कहा रात का खाना बच गया था तो कुत्ते को डाल देती। बोले वो वही करने वाली थी, वो तो आया नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा, अपने हंसी ठाके और अपने हाथों को खोलिए साहब। मुझे स्टार्टर के रूप में बुलाया गया, मैं स्टार्ट करके दूंगा, असली कविता तो आदरणीय कविगण आपको सुनाएंगे। मैं इस कार्यक्रम का माहौल बना के दूंगा साहब, मस्ती से मुझे सुनना, मैं मस्ती का कवि हूँ। किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जो ऐसा नहीं करे समझ लो जबरदस्ती जिंदा है। परेशानी है साहब, वो तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है साहब, वो बहुत ध्यान रखती है, लेकिन अच्छी पत्नियों की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो बहुत प्रश्न करती है, दीदी कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कब आओगे, इतने देर क्यों लगा दिए। एक दिन मुझसे पूछ बैठी साहब, बोले मैं मर गई तो तुम क्या भी कर सकता है। अरे मैंने कहा तू ये बता मैं मर गया तो तू क्या करेगी। बोले मैं अपने बहन के साथ बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी। बोले आप, मैंने कहा मैं भी तेरी बहन के साथ। नहीं सर, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं बड़ा संस्कारी कवि हूँ। मैं सहारे की बात कर रहा हूँ सर। भारतीय संस्कृति देखिए, हम जब दुख में होते हैं तो हम अपनों के पास ही जाते हैं साहब। मैं सहारे की बात कर रहा हूँ सर, मुझे अदरवाइज मत लेना। मैं बहुत सही तरीके से अपनी बात रखता हूँ साहब। देखिए हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है साहब, हंसी तो हमारे आसपास घटनाओं से हंसी निकल करके आती है। किसी ने हंसी के लिए बहुत बढ़िया बात कही है साहब कि मैंने जिंदगी का मतलब मोहब्बत में पा लिया, मैंने जिंदगी का मतलब मोहब्बत में पा लिया, जो कुछ भी गम मिले उन सबको अपना लिया, और तुम रोकर भी अपना गम हल्का ना कर सके, मैंने हंसी की आड़ में हर गम को भुला दिया। हमें बढ़िया ही बात करता हूँ साहब। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया साहब, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, इतना बड़ा अंधे हो गया, इतना बड़ा कुत्ता नजर नहीं आ रहा। वो बोले आपसे कौन पूछ रहा है। बोले इतना बड़ा कुत्ता तुझे नजर नहीं आ रहा है। बोले आपसे कौन पूछ रहा है, मैं तो कुत्ते से ही पूछ रहा था, इस गधे को लेके कहाँ जा रहा है। घटनाओं से हंसी निकल कर आती। पिछले दिनों दीदी मेरे घर में ऐसी घटना घट गई, मैंने कविता बनाई साहब। अब देखना घटना क्या थी, और व्यंग से मैं जोड़ता हूँ, छोटी छोटी बात करना पसंद करता हूँ साहब। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, ये बड़े कवि है साहब, ये सब राष्ट्रीय कवि है, मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूँ। और अंतरराष्ट्रीय इसलिए हूँ क्योंकि इनमें और मुझमें बहुत अंतर है। आइए एक छोटी सी घटना और उससे कविता व्यंग से आपको जोड़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं आज की वर्तमान स्थितियों की बात करता हूँ, व्यंग की बात करता हूँ कि एक दिन हमारी पत्नी ने हमसे कहा, एक दिन हमारी पत्नी ने हमसे कहा, क्यों जी मैं आपको अक्सर गधा समझती हूँ, इस बात का आपको बुरा नहीं लगता। क्यों जी मैं आपको अक्सर गधा समझती हूँ, इस बात का आपको बुरा नहीं लगता। हमने कहा प्रिय, हमें गधा कहने से तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी की चमक आती है, मैं उस खुशी की चमक को अक्सर जान लेता हूँ, और तुम्हारे चेहरे की खुशी की खातिर ही अपने आप को अक्सर गधा मान लेता हूँ। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं साहब। मैंने तो इतना अच्छा शहर, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे नेता, इतनी अच्छी पार्टी, इतने अच्छे आयोजक और इतने अच्छे संयोजक हमने जिंदगी भी नहीं देखे साहब। और इसलिए भी नहीं देखे क्योंकि मैं जिंदगी में कहीं गया ही नहीं।
4 पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब, उसी कविता को आगे बढ़ाता हूँ कि हंस सके दुनिया में अब कहाँ मयस्सर होता है, हंस सके दुनिया में अब कहाँ मयस्सर होता है। अरे छोटी छोटी खुशियों से ही तो घर होता है, और लाख बुराई हम में सही, लाख बुराई हम में सही, मगर हम दिल के सच्चे हैं, और तुम्हारी झूठी फरेबी दुनिया से तो हम गधे ही अच्छे हैं। वाह, क्या बात, क्या बात। तो हम गधे ही अच्छे हैं। घटनाएं साहब, घटनाओं से हंसी निकल कर आती है। मैं पिछले दिनों अपने दफ्तर से अपने घर हम ठहरे कवि साहब, अपमान अपना बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने उसको कविता सुनाई। हमने कहा मजाक मजाक में सही, मजाक मजाक आज की स्थिति से जोड़ रहा हूँ साहब, अपनी तालियों का आशीर्वाद देना। बहुत छोटा कवि आप लोगों तक पहुँचा है, और आप लोगों की बड़ी तालियां लेकर मैं जाना चाहता हूँ कि मजाक मजाक में सही मगर बात तुमने सही कही, मजाक मजाक में सही मगर बात तुमने सही कही कि आज का आदमी, आज का आदमी, आज का आदमी सांपों से बदतर हो गया है। क्या बात। आज का आदमी, आज का आदमी, आज का आदमी सांपों से बदतर हो गया है। अरे वो सांप, अरे वो सांप, अरे वो सांप तो यदा कदा किसी को डसता है, मगर आज का आदमी हर रोज आदमी को डसता है, मगर आज का आदमी हर रोज आदमी को डसता है। ये स्थितियां साहब, हम लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या? तो आपका जोरदार ताली बजा कर बताओ मुझे, क्योंकि मैं विसंगति पे लिखता हूँ साहब, अपने कवि धर्म को निभाता हूँ, जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। और जब विसंगतियाँ दिखती हैं समाज में, अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ दिखती है, तो कलम उठती है। और बाबाओं का क्या है साहब, वो तो एक दिन मैं बाबा के पास पहुँच गया, मैंने कहा बाबा पत्नी से बचने का उपाय बताइए। उसने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मैंने पत्नी से बचने का उपाय होता